एक पैगंबर है हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार सुना होगा। इनको जुन्नून भी कहते हैं, जिन्नून भी कहते हैं। बड़े अजीम पैगंबर है और अल्लाह तबारक व ताला ने इस पैगंबर को नेनवा की सरजमीन पर जो है वो जलवगर फरमाया और मबूस फरमाया। कौम बड़ी शरीर थी और कौम जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सताती थी। आप जब उनको दावत पेश करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो वो आने में कीलो काल करते थे, हीलो हुज्जत करते थे। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये मेरी बात मानते नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानते। और फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनसे कह दो कि ये अब अपने आप को अजाब के लिए तैयार कर ले। इसलिए कि जब कौम की अक्सरियत गुनाह के अंदर डूब जाए, जब कौम की अक्सरियत पाप के अंदर और जराइम के अंदर डूब जाए, तो फिर उस कौम को तबाही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। बर्बाद होने वाली, तबाह होने वाली कौम की निशानी ये है कि वो कौम रात को भी गुनाह करे, दिन को भी गुनाह करे, अकेले में भी गुनाह करे, सबके सामने भी गुनाह करे। जब कौम गुनाह के अंदर डूब जाए तो फिर अल्लाह इसी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। मिटने वाली कौम की पहचान यही है। और शायद आज हमारी भी कैफियत यही हो रही है कि आज हमारे दरमियान रातों में भी गुनाह हो रहे हैं, दिन में भी गुनाह हो रहे हैं, तन्हाई में भी गुनाह हो रहे हैं, और सबके सामने भी बेहयाई के साथ लोग गुनाह कर रहे हैं। कल तक मुसलमान अगर सिर्फ फिल्म देखने के लिए चला जाता था अपने मोहल्ले से, तो जब वो वापस लौटता था तो मुंह छुपाकर छुपते छुपाते आता था कि मुझे कोई देख न ले। यानी इतनी हया थी, इतना एहसास था, निदामत का ख्याल इतना था, एहसास जुर्म इतना था, गुनाह का एहसास इतना था कि फिल्म देख करके वापस लौटते थे। हालांकि उन फिल्मों के अंदर इतनी उरियानियत नहीं थी जितनी कि आज है। उस वक्त तो इसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग झिझकते हुए दबे पांव आते थे और जेब से टिकट वगैरह फेंक कर फाड़ कर आते थे। कोई देख न ले, अब्बा ना देखे, दादा ना देखे, दोस्त ना देखे, हत्ता के सब तो अपनी जगह, मोहल्ले का कोई बड़ा चाचा दादा जिसको मोहब्बत से कहते हैं वो भी ना देख ले, ये ख्याल होता था। और अब हालत यह है कि लोग घरों के अंदर बैठकर रातों में जो है वो माज़अल्लाह उरिया फिल्में देखते हैं। यानी कि देखें कितना अंदाज बदला है लोगों का। और लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं चलें यार तन्हाई में गुनाह कर लें, सबके सामने नेकियां करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सबके सामने नेकी करे और अकेले में गुनाह करे, अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा। हबाअम मंसूरा कुरान ने फरमाया, अल्लाह रेत के ज़र्रों की तरह उनकी नेकियों को बिखेर देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमल किसका कबूल करता है? कुरान कहता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, के आखिरत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। और अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि वो तन्हाई में गुनाह छोड़ देते हैं। तो बहरहाल तबाह होने वाली कौम का अंजाम यही होता है कि वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, नहीं माने।